वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द साइन शोन इन बिलो इमेज इन व्हाट डेफिशिएंसी कॉज्ड इट। आपको यहाँ पर इस इमेज के अंदर एक साइन दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह साइन किसका है और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से यह साइन हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए च्वेस्टिक साइन हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी ट्रशियस साइन हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी मसल ट्विचिंग हाइपोमैग्नीशियमिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रशियस साइन, जो कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, यानी कि कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से प्रेजेंट होता है। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। जब भी हाइपोकैल्सीमिया का कंडीशन होता है तो दो साइन हमको देखने को मिलते हैं, एक तो होता है च्वेस्टिक साइन और दूसरा होता है साइन। ट्रशियस साइन के अंदर क्या होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, जैसा कि आपने इमेज के अंदर देखा था, कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिल रहा था। यह कब होता है, आफ्टर इन्फ्लेटिंग ए बीपी कर्व अबव सिस्टोलिक प्रेशर फॉर 3 मिनट। अगर जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है उससे ऊपर हम 3 मिनट के लिए प्रेशर को इन्फ्लेट करते हैं तो वहां पर हमें कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है, अगर ट्रशियस साइन प्रेजेंट है तो। वहीं अगर हम बात करते हैं च्वेस्टिक साइन की, इसके अंदर क्या होता है, फेशियल मसल के अंदर ट्विचिंग होती है। जब हम फेशियल नर्व को टैप करेंगे तो वहां पर हमें फेशियल मसल ट्विचिंग होगी। चलिए इसका इमेज देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। इस तरह से कुछ फेशियल मसल के अंदर ट्विचिंग होती है और कार्पोपेडल स्पाज्म कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसलिए अगर आपको दोनों में से कोई भी इमेज देकर पूछे कि इसके अंदर कौन सा साइन है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर नीड्स टू डिसइंफेक्ट इनेमल वेयर आइटम्स used in patient care. What is the solution of choice for disinfecting enamel wear item? एक हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर है जो कि इनेमल वेयर आइटम जो होते हैं पेशेंट के केयर के अंदर यूज में आते हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली पूछा गया कि इनेमल वेयर आइटम जो है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए आपका सॉल्यूशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा। ऑप्शन ए 0.5% क्लोरीन, ऑप्शन बी 2% ग्लूट्रलडिहाइड, ऑप्शन सी 50 to 70 अल्कोहल, ऑप्शन डी सेवलोन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 0.5% क्लोरीन। इनेमल वेयर आइटम्स जैसा कि आपने देखा होगा, बेड पान्स, यूरिनल और इसी के साथ ट्रे भी होती है इनेमल वेयर की, तो इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम जो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं वो होता है हमारा 0.5% क्लोरीन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑप्शन बी 2% ग्लूट्रलडिहाइड। इसका यूज हीट सेंसिटिव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है 50 to 70% अल्कोहल। इसका यूज स्किन डिसइंफेक्शन के अंदर किया जाता है। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया सेवलोन। सेवलोन एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो कि मेनली वुंड क्लीनिंग या फिर स्किन एंटीसेप्सिस के अंदर यूज में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ब्रोमीन। ब्रोमीन एलिमेंट जो होता है उसका सिंबल क्या है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी बीई, ऑप्शन सी बीआई, ऑप्शन डी बीआर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बीआर। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते, बी सिंबल जो है वो है हमारा बोरोन का। वहीं अगर बीई की बात करें तो यह हमारा सिंबल है बेरिलियम का। बीआई की बात करते हैं तो यह सिंबल है बिस्मथ का और बीआर जो है वो सिंबल है हमारा ब्रोमीन का। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस इज बेनिफिशियल इन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। निम्न में से कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो कि बेनिफिशियल रहेगा इन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी के केस में। ऑप्शन ए डिप टेंडन रिफ्लेक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी ब्रेसिस एंड फिजियोथेरेपी, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी रेडिएशन थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रेसिस एंड फिजियोथेरेपी। सेरिब्रल पाल्सी की अगर हम बात करें तो यह डिफरेंट टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है हमारा स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। अगर इसके इंटरवेंशन की बात करें तो इसके लिए बेनिफिशियल रहता है फिजियोथेरेपी या फिर ऑर्थोस्टेटिक डिवाइसेस जैसे कि ब्रेसेस। यह हेल्प करती है टू मेंटेन पोस्चर, इसी के साथ ही मोबिलिटी को इंप्रूव करती है और कॉन्ट्रैक्चर्स जो होते हैं उससे प्रिवेंट करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच टेस्ट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग सोडियम साइट्रेट एज एन एंटीकोएगुलेंट। आपने ब्लड कलेक्शन ट्यूबिंग्स देखी होगी डिफरेंट कलर की। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि सोडियम साइट्रेट जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी एपीजीटी, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ऑप्शन डी डी डाइमर टेस्ट।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। अगर हम बात करते हैं पीटी, एपीटीटी और डी डाइमर के, तो यह तीनों ही टेस्ट जो होते हैं हम सोडियम साइट्रेट बल्ब के अंदर कर सकते हैं। चलिए इसका इमेज भी हम देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है, एक तो है फ्लोराइड बल्ब और दूसरा है सोडियम साइट्रेट बल्ब। सोडियम साइट्रेट बल्ब जो होता है वो कोएगुलेशन स्टडीज के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे कि आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेजर करना हो या फिर डिडाइमर करना हो, तो उसके लिए आप ब्लू टॉप के अंदर ब्लड का कलेक्शन करेंगे। लेकिन वहीं आपको ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए फ्लोराइड ऑक्सलेट ग्रे कलर के टॉप वाली आपको बल्ब को यूज में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए रिटेंशन एनीमा विच स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड रिटेंशन टाइम। रिटेंशन एनीमा के लिए निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है रिगार्डिंग द वॉल्यूम और रिटेंशन टाइम के लिए। ऑप्शन ए 100 to 150 ml रिटेन फॉर 5 मिनट्स, ऑप्शन बी 150 to 200 ml रिटेन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, ऑप्शन सी 300 से लेकर 500 ml रिटेन फॉर 15 मिनट्स, ऑप्शन डी 50 ml रिटेन फॉर 1 आवर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 150 to 200 ml रिटेन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। रिटेंशन एनिमा जिसके अंदर की ऑयल या फिर कोई मेडिकेशन उसे यूज में लिया जा सकता है। एडल्ट के अंदर यह जो अमाउंट होता है हमारा 150 से लेकर 200 के बीच में होता है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें इसकी तो 20 से 30 मिनट या फिर इससे ज्यादा लॉन्गर हो सकता है। ड्यूरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि यह अलाउ कर सके जो हमने मेडिकेशन दिए वह एब्जॉर्ब हो सके और जो हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो प्राप्त हो सके। सो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। ब्रोंकोस्कोपी के बाद में निम्न में से कौन सा ऐसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जहां पर कि हमें इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन ए स्मॉल ब्लड स्ट्रिक्स इन स्पूटम, ऑप्शन बी माइल्ड सोर थ्रोट, ऑप्शन सी चेस्ट पेन विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, ऑप्शन डी ट्रांजिएंट हॉर्सनेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चेस्ट पेन विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड। चेस्ट पेन विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, यह हमारा एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए हमारा मैनेजमेंट रहेगा इमीडिएट चेस्ट एक्सरे और फिजिशियन को नोटिफाई करना। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल ब्लड स्ट्रिक इन स्पूटम, माइल्ड सोर थ्रोट और ट्रांजिट हॉर्सनेस जो होती है, यह तीनों ही पोस्ट प्रोसीजर एक्सपेक्टेड माइल्ड सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच विड्रॉवल सिम्टम इन ए पेशेंट सडनली डिसकंटिन्यूइंग लॉन्ग टर्म डायजेपाम थेरेपी। एक नर्स है जो कि पेशेंट को मॉनिटर कर रही है फॉर विड्रॉवल सिम्टम्स, और किसके हैं यह, लॉन्ग टर्म हमारा जो डायजेपाम थेरेपी चल रहा है उसे सडनली कंटिन्यू कर दिया है, तो वहां पर हमें विड्रॉवल सिम्टम कौन सा मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी टिनाइटिस, ऑप्शन सी सीजर्स, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सीजर्स। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए वेट गेन। वेट गेन डायजेपाम विड्रॉवल के साथ एसोसिएट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा टिनाइटिस, यह भी हमारा डायजेपाम विड्रॉवल के साथ रिलेटेड नहीं है। सीजर्स जो कि हमारा राइट आंसर है, अगर हम डायजेपाम को एब्रप्टली विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रीबाउंड सीजर का रिस्क होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एसोसिएट होता है हमारा ओपियोइड के साथ में, ना कि डायजेपाम के साथ में। क्योंकि हमें यहाँ पर विड्रॉवल सिम्टम मॉनिटर करने के लिए कहा है तो ऑप्शन सी सीजर्स हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एडमिशन assessment of a patient with suspected anorexia nervosa, the most reliable indicator for diagnosis is, यहाँ पर एक पेशेंट है जिसका कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसे डायग्नोज करने के लिए हमारा मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या होगा। ऑप्शन ए सीरम एल्बुमिन लेवल, ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी टोटल बॉडी फेट परसेंटेज, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए सीरम एल्बुमिन लेवल, यह जो होता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस के अंदर नॉर्मल ही होता है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है टोटल बॉडी फेट परसेंटेज, यह रूटीनली क्लिनिकल सेटिंग के अंदर मेजर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। एमनोरिया होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, लेकिन यह नो लॉन्गर इट इज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया।
सो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पूछा गया मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए 70-year-old woman with osteoporosis is being discharged. Which instruction is most important to prevent complication? एक 70-year-old woman है जिन्हें की ऑस्टियोपोरोसिस है, उनका डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऑन डिस्चार्ज हमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी अवॉइड वॉकिंग आउटडोर्स, ऑप्शन सी यूज असिस्टिव डिवाइस एंड रिमूव होम हैजर्ड्स, ऑप्शन डी टेक कैल्शियम रिच डाइट ओनली व्हेन पेन इज प्रेजेंट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यूज असिस्टिव डिवाइस एंड रिमूव होम हैजर्ड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वुमेन की एज दी गई है वो है 70 ईयर, यानी कि ओल्डर एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस होने के बाद बोन्स जो होती है वो वीक हो जाती है, तो हमारा मेन गोल है कि हम उन्हें फॉल से प्रिवेंट कर सके। इसके लिए क्या होगा, हम उन्हें एडवाइस डिवाइसेस को यूज करने को और होम हैजर्ड जो है उसे रिमूव करने को, ताकि फ्रैक्चर जैसा जो इंजरी हो सकता है उसका रिस्क कम हो।